उत्तराखंड के धारचूला में व्यापारियों के संगठन ने उन दुकानों का पंजीकरण रद्द कर दिया है जिनके मालिक मुसलमान हैं। नाई की दुकान पर काम करने वाले एक मुस्लिम युवक ने 2 हिंदू नाबालिग लड़कों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के जवाब में व्यापारियों ने ये कदम उठाया है और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि दुकान मालिकों को उनका हक जरूर मिलेगा। कांग्रेस बीजेपी पर हमला कर रही है और बोल रही है कि बीजेपी शुरुआत से ही उत्तराखंड में धर्म की राजनीति कर रही है। उत्तराखंड के धारचूला में व्यापारियों के स्थानीय संगठन ने मुसलमानों के स्वामित्व वाली दुकानों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। स्थानीय दुकान में काम करने वाला बरेली का एक युवक 2 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। इसके गुस्से में व्यापारियों के संगठनों ने यह कदम उठाया है। मुसलमानों के 91 दुकानों के पंजीयन रद्द कर दिए गए हैं। स्थानीय लोगों ने घरों और दुकानों को बाहरी लोगों को किराए पर नहीं देने को कहा है। जिन दुकानों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है उन व्यापारियों को भी इलाका छोड़ने को कहा गया है। साल 2000 से पहले दूसरे राज्यों से आए सभी व्यापारियों के पंजीयन को रद्द करने का फैसला लिया गया है। 175 ऐसे व्यापारियों की पहचान की गई है। ज्यादातर मुसलमान हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर बाहरी लोग चले जाएंगे तब स्थानीय युवकों को रोजगार मिलेगा। मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी हमेशा ही धर्म की राजनीति करती है। देखिए, ये हमेशा देखने में आया है कि जब भी प्रदेश में या देश में चुनाव होते हैं तो इस तरह के प्रकरणों को हवा दी जाती है। यदि इसमें सत्यता है, जो आरोप उस अल्पसंख्यक दुकानदार पर लग रहा है, अगर इसमें सत्यता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इसकी तह तक जो है कानूनी प्रशासन को जाना चाहिए। और अगर ये खाली अफवाह मात्र है तो फिर इसका उतना ही खंडन भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि धारचूला से एक बहुत ही काबिल व्यक्ति को विधायक के रूप में जनता ने चुना है और उस संसदीय सीट से जिस सांसद को चुना है, यहाँ से जिस मुख्यमंत्री को चुना है, वो इतने परिपक्व तो होंगे ही कि समाज को बांटने वाली इस तरह के प्रकरण पर वो संजीदगी दिखाएं, गंभीरता दिखाएं। यदि इसकी पुष्टि होती है इस प्रकरण तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और यदि ये केवल अफवाह मात्र है और समाज में ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इस तरह का कृत्य हो रहे हैं, तो इस पर निर्वाचन आयोग को रोक लगानी चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि उत्तराखंड में कभी किसी को धर्म के नाम पर परेशान नहीं किया गया। अगर कोई गलत काम में लगा होगा तब उस पर कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, जबरन धर्मांतर का कानून बन चुका है। अब धारचूला के व्यापारिक संगठन में किस आधार पर रजिस्ट्रेशन होते हैं, किस आधार पर नए लोग को दुकानें आवंटित करते हैं, उस पर मेरी जानकारी नहीं, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं हूँ। इतना जरूर है कि अगर कोई संस्था रजिस्टर्ड है और वो अपने व्यापारियों की एक संस्था है, व्यापारी संघ है, वो कोई भी निर्णय ले सकता है, उनका आंतरिक मामला है, उस पर बहुत ज़्यादा पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। कुछ स्थानों पर हिंदू बहनों के साथ, हिंदू बेटियों के साथ इस प्रकार के व्यवहार या देखने में सामने आ रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा तो सभी से निवेदन ही है कि उत्तराखंड बहुत शांत भूमि रहा है, उत्तराखंड देवभूमि रहा है। इस उत्तराखंड की देवभूमि में इस प्रकार के जहर न घुले, इसका हम सबको प्रयास करना चाहिए। जो वर्ग वहाँ पर व्यवसाय करने आए थे उनको व्यवसाय के ही सीमित दायरे में रहकर काम करना चाहिए और अपनी भावी पीढ़ी को, अपनी वर्तमान पीढ़ी को यह बताना चाहिए कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से ही आप समाज में घुल मिल कर रह सकते हो। इस प्रकार के जो कृत्य हैं वो कोई भी सभ्य समाज कभी सहन नहीं करेगा और कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की घटनाओं को प्रोत्साहन देने का कार्य नहीं करेगा। और जो प्रोत्साहन देने का कार्य करेगा वो उसके प्रति समाज में निश्चित तौर पर आक्रोश पैदा होगा ही। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जिन दुकानदारों के पास अपनी दुकान है उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। किसी को गैर कानूनी काम नहीं करने दिया जाएगा। लड़कियों को फुसलाने में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर अपहरण, यौन उत्पीड़न, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करने और पॉक्सो एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। देहरादून से अशोक कुमार और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, धारचूला, हिंदी खबर।
बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पदाधिकारियों के साथ संवाद किया और इस मौके पर बीजेपी के पदाधिकारी, पूर्व विधायक समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। संवाद कार्यक्रम में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कार्यकर्ताओं का जोश देखकर मेरा जोश भी दोगुना हो गया है। मुझे उम्मीद है कि कार्यकर्ता का जोश ऐसे ही लगातार बना रहेगा। वहीं अभी तक कांग्रेस ने अपने हरिद्वार सीट से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस अब तक भटक रही है। कार्यकर्ताओं का उत्साह चारों तरफ देखने को मिल रहा है। आज अपने जो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उन सब से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो जोश मेरा भी जोश दुगुना करेगा और कार्यकर्ताओं का जोश तो 10 गुना हो जाएगा, इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच उत्तराखंड में एक बार फिर नोटिस पर सियासत गर्मा गई है। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ 3 नोटिस भेजे हैं और जिसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। गणेश गोदियाल ने इसे डराने की साजिश बताया है। साथ ही उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं और हर जांच के लिए तैयार हैं। गोदियाल ने ये भी कहा कि 2016 में भी उन्हें डराने और फंसाने की कोशिश हुई थी, लेकिन जांच में कुछ भी नहीं निकला था। गणेश गोदियाल ने नोटिस की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। बहुत ही सम्मानित साथी सोशल मीडिया के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पौड़ी में गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में जब आसन्न हार को सामने देख रही है तो उसके बाद उन्होंने मुझे तमाम जो केंद्र की एजेंसियां हैं उसमें उलझाने का काम किया, जिसके तहत मुझे कल यानी कि 19 मार्च की दिन समन्स प्राप्त हुए हैं। मुझे, मेरी पत्नी को और फर्म को 3 समन्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुझे 22 तारीख को हाजिर रहने के लिए कहा गया है। यह चुनाव में आसन हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दर्शाता है और केंद्र की सरकार मुझे जीतने नहीं देने के लिए पूरा प्रयास करेगी और गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देगी, मेरा ऐसा विश्वास। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को